दूसरों पर पत्थर फेंकने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि शीशे के घर में रहने वाले लोग दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। आप अगर ये आरोप लगाएंगे कि वो आरोपी हैं, तो आप तो उनसे ज़्यादा गंभीर आरोप तो आपके ऊपर है। बता दें कौन मंत्री है जो हत्या का आरोपी है, कौन मंत्री है जो भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता है, और आपने तो इस्तीफा भी नहीं दिया। आप तो चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में न तो आपके पिताजी ने ये इस्तीफा दिया था और नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अहम मुद्दा था उसको लेकर बातचीत हुई और मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी शिरकत करते हैं। और सीधे तौर पर जब वो बाहर निकलते हैं तो तेजस्वी यादव के उन तमाम सवालों का जवाब दिया है जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा सदन के दौरान ये आरोप लगाया था कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो 60% से भी ऊपर मंत्री जो हैं वो दागी हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप है। उसको लेकर सुशील कुमार मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। उनके पिता जो हैं वो सजा याफ्ता हैं और उनके ऊपर भी जो आरोप है वो चल रहा है, चार्जशीटेड हैं। हालांकि कोरोना के कारण जो ट्रायल है उसमें लेट हो रही है, नहीं तो आज तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के साथ ही रहते जेल में। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव से वो सवाल पूछे हैं सुशील कुमार मोदी ने और यहाँ तक कहा है कि विपक्ष के द्वारा जो कुछ भी विधानसभा के अंदर आरोप प्रत्यारोप जो किया जा रहा है वो कहीं से जायज़ नहीं है। विपक्ष को थोड़ी समझदारी होनी चाहिए, बेफालतू का हर बातों को लेकर हो हंगामा नहीं करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी। प्रभास अस्पताल और मेदांता और देखा कि बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण कराने आ रहे हैं और बहुत संतुष्ट थे लोग। मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं वो अवश्य अपना टीकाकरण करा लें। और देखिए जिस तेज़ी से कोरोना फिर से बढ़ रहा है, एक दूसरी लहर कोरोना की बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। यद्यपि बिहार उससे बचा हुआ है, लेकिन कल के जो आंकड़े 40,000 लोग एक दिन में संक्रमित हुए हैं, तो ये ना सोचे कि महाराष्ट्र में, गुजरात में या अन्य राज्यों के अंदर संख्या बढ़ रही है तो बिहार उससे बच जाएगा। बिहार भी उस लहर में शामिल हो सकता है, तो लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूँ कि अधिकांश लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। अगर मास्क लगा भी रखा है तो नाक के नीचे लगा रखा है। इसलिए मैं बिहार के लोगों से अपील करूँगा कि कोरोना से अभी भी डरने की आवश्यकता है। अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, तो दूरी बना करके मास्क लगाइए। और मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा जो उस श्रेणी में आते जिनको वो टीका लगवाना आवश्यक है जी, कि डरे नहीं, कोई संकोच नहीं करे। मैंने भी टीका लगवाया, प्रधानमंत्री जी ने टीका लगवाया है। और मैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें और बगल के टीकाकरण केंद्र में लोगों को भेजें ताकि बड़े पैमाने पर लोगों का टीकाकरण हो सके। क्योंकि अगर टीकाकरण होगा तभी इस कोरोना का मुकाबला कर पाएंगे। तो इसलिए बिहार वासियों से मेरी अपील है कि लोग कोरोना के जो गाइडलाइंस उसका पालन करें और साथ ही साथ जो है वो टीकाकरण अवश्य कराएं। पर आरोप लगाए कि वो आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज हैं, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है नेता प्रतिपक्ष जो 1000 करोड़ के मॉल घोटाले के चार्जशीटेड हैं, जो बेल पर है और जिनका ट्रायल इसलिए प्रारंभ नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोरोना काल के अंदर और ट्रायल स्थगित है या वो धीमी गति से हो रहा है, तो शायद आज वो पिता के समान वो कहीं और होते। तो जो लोग खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, जिन पर FIR दर्ज है, जिनकी 4 दर्जन से ज़्यादा संपत्ति को CBI और ED ने दर्ज कर रखा है, जो बेल पर हैं, जिनके भ्रष्टाचार से जुड़े मामले का ट्रायल चल रहा है और जिनके पिताजी सजा याफ्ता भ्रष्टाचार के मामले में, और वो मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं। अरे मेरे ऊपर भी 1 दर्जन मुकदमे हैं। कौन ऐसा पॉलिटिकल कार्यकर्ता होगा जिस पर 144 तोड़ने का, धरना का, प्रदर्शन का के मामले नहीं होंगे। लेकिन एक अनावश्यक विवाद खड़ा करना, इसलिए दूसरों पर पत्थर फेंकने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि शीशे के घर में रहने वाले लोग दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। आप अगर ये आरोप लगाएंगे कि वो आरोपी हैं, तो आप तो उनसे ज़्यादा गंभीर आरोप तो आपके ऊपर है। अब बता दें कौन मंत्री है जो हत्या का आरोपी है, कौन मंत्री है जो भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता है, और आपने तो इस्तीफा भी नहीं दिया। आप तो चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में न तो आपके पिताजी ने ये
इस्तीफ़ा दिया था और बाध्य होकर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था, वरना आपने इस्तीफ़ा दिया। इसलिए सोच समझकर कोई बयान दे, और इसलिए जो इस प्रकार से विधानसभा में विपक्ष की जो भूमिका हो रही है बहुत ही वो आपत्तिजनक है। शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलना चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।